अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयद खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस घर में आप रहते हैं उसका नंबर सिर्फ एक शनाख्त नहीं बल्कि आपकी किस्मत, सुकून और कामयाबी पर असर डाल सकता है। न्यूमरोलॉजी यानी इल्मुल आदात के मुताबिक हर नंबर अपनी एक ख़ास एनर्जी रखता है और यही एनर्जी आपकी ज़िंदगी के हालात, रिश्ते, हेल्थ और रिस्क पर असरअंदाज होती है। बाज़ लोग कहते हैं कि वो अपने घर बदलते हैं, उनकी ज़िंदगी बदल गई, कारोबार में बरकत आ गई या अचानक रिश्तों में सुकून पैदा हो गया। क्या ये महज इत्तेफाक होता है या इसके पीछे किसी नंबर की ताकत छुपी थी? आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा राज खोलने जा रहे हैं जिसे जानकर शायद आप अपने घर के नंबर को एक नई नज़र से देखें। अगर आपके घर में अक्सर बेसुकूनी रहती है, माली मुश्किलात आती हैं या रिश्तों में उलझनें पैदा हो चुकी हैं, तो मुमकिन है कि इसके पीछे आपके घर के नंबर की एनर्जी मौजूद हो। न्यूमरोलॉजी कहती है कि हर नंबर एक ख़ास वाइब्रेशन यानी लहरें पैदा करता है और यही लहरें आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर असरअंदाज होती हैं। घर का नंबर मालूम करने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके घर की बेसिक एनर्जी क्या है। कुछ लोग इस मरहले पर हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि उनके घर का नंबर उनकी ज़िंदगी के हालात किस तरह हैरत अंगेज़ तौर पर बदल रहा है। इसलिए इस सादा से हिसाब को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और कोशिश करें कि ज़रूर जानें कि आपके घर का नंबर आपके ज़ाती ज़िंदगी के नंबर्स के साथ किस तरह से मुताबिकत रखता है। अगर वो आपके लिए मुवाफिक है तो यकीनन आपके लिए आपका घर खुशियों का बाइस हैगा, लेकिन अगर वो आपके नंबर्स के साथ मुताबिकत नहीं रखता तो यकीनन आप मुश्किलात का शिकार होंगे। अगर आप जायज़ा लें और आपके घर का नंबर 1 निकलता है तो ये नंबर याद रखें व्यूअर्स, ताकत, क़यादत और खुद एतमादी की अलामत माना जाता है। पॉजिटिव तौर पर यह नंबर नए आगाज़, कामयाबी और तरक्की के मौके पैदा करता है और ऐसे घरों में रहने वाले अफराद अमूमन खुद मुख्तियार और मजबूत इरादे वाले होते हैं। ये नंबर ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए मुफीद समझा जाता है जो अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करना चाहते हैं या बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नंबर 1 वाले घरों में अक्सर हिम्मत और फैसला साजी की सलाहियत बढ़ती है, जिससे ज़िंदगी में कामयाबी के इम्कानात रोशन होते हैं। लेकिन अगर नंबर 1 आपके ज़िंदगी के नंबर्स के साथ मुताबिकत नहीं रखता तो फिर इसके नेगेटिव असरात आप पर कुछ इस तरह होंगे कि आपकी ताकत और ना ज़िद में बदल जाएगी। ऐसे घरों में अफराद अपनी बात को ही दुरुस्त समझने लगते हैं, जिससे रिश्तों में तनाव पैदा होता है और अगर इस एनर्जी को मतवाज़न ना रखा जाए तो घरों में इख्तलाफ और तन्हाई का माहौल पैदा हो सकता है। इसी तरह नंबर 2 मोहब्बत, हमदर्दी और जज्बाती तवाज़ुन की अलामत माना जाता है। यह नंबर रिश्तों में मोहब्बत और हम आहंगी पैदा करता है और ऐसे घरों में अक्सर सुकून और तामुन का माहौल होता है। लेकिन इसका नेगेटिव पहलू ये है कि हसासियत ज़्यादा होने की वजह से छोटी बातें भी दिल पर लग सकती हैं। जिन लोगों को नंबर 2 वाला घर मुवाफिक ना आए वहाँ गलतफहमियाँ बढ़ जाती हैं और गैर ज़रूरी परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। इसी तरह अगर आपके घर का नंबर व्यूअर्स 3 है तो ये नंबर खुशी, तख्लीकी सलाहियत और इजहार की अलामत माना जाता है। नंबर 3 वाले घर खुशी, हंसी, तख्लीकी सरगर्मियों और पॉजिटिव सोच का माहौल ज़्यादा देखते हैं। ऐसे घरों में रहने वाले अफराद अक्सर ज़हीन, खुश मिजाज और नए ख्यालात पैदा करने वाले होते हैं। ये नंबर तालीम, मीडिया, आर्ट और तख्लीकी शोबों से वाबस्ता अफराद के लिए ख़ास तौर पर फ़ायदेमंद माना जाता है। लेकिन अगर किसी की न्यूमरोलॉजी के साथ ये नंबर मुताबिकत नहीं रखता तो फिर ऐसे घरों में रहने वाले अफराद गैर संजीदगी और लापरवाही से भरे होते हैं। ऐसे घरों में माली मामलात में बेएहतियाती या गैर ज़रूरी अखराजात का रुझान बढ़ जाता है। कभी कभार ये नंबर बेतरतीबी और शोर शराबे का सबब भी बन सकता है, जिससे सुकून कम होने लगता है। बात करें अगर नंबर 4 के हवाले से तो ये नंबर नज़्म व ज़ब्त, मेहनत और इस्तेहकाम की अलामत है। ये नंबर ज़िंदगी में मजबूत बुनियादें फराहम करता है और ऐसे घरों में रहने वाले अफराद आम तौर पर ज़िम्मेदार और मेहनती होते हैं। लेकिन इस नंबर का नेगेटिव पहलू ये है कि बाज़ औक़ात ये ज़िंदगी में सख्ती और बोझ का एहसास बढ़ा सकता है। ऐसे घरों में खुशी का माहौल कम और संजीदगी ज़्यादा महसूस हो सकती है और जिससे ज़हनी दबाव बढ़ जाता है। और अगर नंबर 4 के हवाले से देखें तो सिर्फ ये एक हिंसा नहीं बल्कि एनर्जी का एक ज़रिया होता है जो इसके घर के माहौल को मुतासिर करता है। पॉजिटिव एनर्जी वाला नंबर घर में सुकून, मोहब्बत और खुशहाली को बढ़ाता है, जबकि नेगेटिव एनर्जी वाला नंबर गैर ज़रूरी रुकावटें, इख्तलाफ या माली मसाइल पैदा कर सकता है। इसलिए न्यूमरोलॉजी में घर के नंबर को एक अहम उनसर माना जाता है।
बाज़ लोग ये सोचते हैं कि अगर नंबर में नेगेटिव एनर्जी है तो इसका मतलब है कि ज़िंदगी हमेशा मुश्किलात से भरी रहेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। न्यूमरोलॉजी का असल मकसद व्यूअर्स डराना नहीं बल्कि आगाही देना है। अगर किसी नंबर के नेगेटिव असरात को पहचान लिया जाए तो उनको कम करने के लिए अमली इक़दामात भी किया जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर घर के माहौल में पॉजिटिव चीज़ों का इजाफा करें। रोशनी, सफाई और मुनासिब तरतीब भी एनर्जी को बेहतर बना सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि अपने घर के नंबर्स को समझें, उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों को पहचानें, क्योंकि जब इंसान को अपनी जगह की एनर्जी का इल्म हो जाए तो वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले ज़्यादा समझदारी से कर सकता है। अब बात करते हैं नंबर 5 के हवाले से। अगर आपके घर का नंबर 5 निकलता है तो ये नंबर आज़ादी, तब्दीली और नई अपॉर्चुनिटीज़ की अलामत है। पॉजिटिविटी देखें इस नंबर की तो ये नंबर ज़िंदगी में तेज़ी, एक्टिविटी और तरक्की के नए दरवाज़े खोलता है। ऐसे घरों में रहने वाले अफराद अमूमन एक्टिव, ज़हीन और नए तजर्बात के शौकीन होते हैं। नंबर 5 रखने वाले घर कारोबार, फ्रीलांसिंग, सेल्स और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए ख़ास तौर पर फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहाँ एनर्जी मुसलसल एक्टिव रहती है और नई अपॉर्चुनिटीज़ खुद ब खुद पैदा होती हैं। लेकिन इस नंबर का नेगेटिव पहलू भी काफ़ी ताकतवर है। नंबर 5 की यही तब्दीली की एनर्जी बाज़ औक़ात बेचैनी, अदम इस्तेहकाम और जल्दबाजी में फ़ैसला करने का सबब बन जाती है। ऐसे घरों में सुकून कम और बेकरारी ज़्यादा महसूस होती है और घर के अफराद एक जगह या एक फ़ैसले पर कायम नहीं रह पाते, जिससे माली या ज़ाती मसाइल पैदा हो सकते हैं। अगर बात करें नंबर 6 के हवाले से तो ये नंबर मोहब्बत, ख़ानदान और सुकून की अलामत माना जाता है। पॉजिटिविटी देखें नंबर 6 की तो ऐसे घरों में ख़ानदान, मोहब्बत, कुर्बत और ख़ूबसूरती का माहौल होता है। लेकिन इसका नेगेटिव पहलू ये है कि बाज़ औक़ात ज़िम्मेदारियों का बोझ हद से ज़्यादा बढ़ जाता है और घर के अफराद दूसरों के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान करने लगते हैं, जिससे ज़हनी दबाव और थकन पैदा हो सकती है। और व्यूवर्स, अगर आपके घर का नंबर 7 है तो ये नंबर रूहानियत, इल्म और अंदरूनी सुकून की अलामत है। पॉजिटिविटी देखें तो ऐसे घरों में रहने वाले अफराद को ज़हनी सुकून, गौर व फ़िक्र और इबादत की तरफ रुझान ज़्यादा पाया जाता है। ये नंबर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो रूहानी तरक्की या इल्म की तलाश में होते हैं। लेकिन इसका नेगेटिव पहलू ये है कि हद से ज़्यादा तन्हाई और दूसरों से दूरी पैदा हो जाती है और ऐसे घरों में रहने वाले अफराद समाजी ताल्लुकात कम कर देते हैं, जिससे रिश्ते कमज़ोर होने लगते हैं। इसी तरह अगर बात करें नंबर 8 के हवाले से तो नंबर 8 तौक़त, दौलत और कामयाबी की अलामत माना जाता है। पॉजिटिविटी इस नंबर की ये है कि इस नंबर वाले घर माली तरक्की, कारोबारी मौक़े और कामयाबी के दरवाज़े खोलते नज़र आते हैं। लेकिन इसका नेगेटिव पहलू ये है कि ऐसे घरों में रहने वाले अफराद माली दबाव, कानूनी मसाइल या ज़िम्मेदारियों के बोझ में दब जाते हैं। ज़िंदगी ज़्यादा संजीदा और दबाव वाली इन्हें महसूस होती है और सुकून कम हो जाता है। इसी तरह नंबर 9 इंसानियत, खिदमत और हमदर्दी की अलामत है। पॉजिटिविटी ऐसे घरों में रहने वाले अफराद की ये है कि ये लोग नरम दिल, मददगार और रूहानी होते हैं। लेकिन नेगेटिव पहलू ये है कि दूसरों के मसाइल में इतना उलझ जाते हैं कि अपनी ज़िंदगी को नज़रअंदाज कर बैठते हैं, इसलिए जज्बाती तौर पर थकन और नुकसान का शिकार हो जाते हैं। अब जब आपने अपने घर के नंबर की पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों को व्यूअर्स जान लिया है तो यकीनन आपके माइंड में बहुत सी बातें वाज़ेह हो गई होंगी। शायद अब आपको समझ आ रहा हो कि आपके घर में जो हालात चल रहे हैं वो सिर्फ इत्तफाक नहीं बल्कि किसी ख़ास एनर्जी का नतीजा है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि न्यूमरोलॉजी हमें डराने के लिए नहीं बल्कि समझाने के लिए होती है। अगर किसी नंबर में नेगेटिव असर मौजूद है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आपकी किस्मत ख़राब है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको इस एनर्जी को समझ इसे बेहतर बनाने की ज़रूरत है। याद रखें, असल ताकत आपके अंदर है। घर का नंबर सिर्फ एक असर डालता है, लेकिन आपके फ़ैसले, आपकी सोच और आपका ईमान सबसे ज़्यादा ताकत रखते हैं। अगर आप अपने घर की एनर्जी को पहचान कर उसके मुताबिक खुद को ढाल लेंगे तो अपनी ज़िंदगी में हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ ला सकते हैं। आपने कमेंट में अपने घर का नंबर कमेंट कीजिए और ज़रूर बताइए कि आपका घर का नंबर क्या है, कि आपने इस वीडियो में बताई गई बातों से कोई मुमासलत महसूस की है, आपके हालात कैसे चल रहे हैं या आप ख़ुद को कैसा फ़ील करते हैं। आपके घर में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है या पॉजिटिव एनर्जी, कमेंट में हमें ज़रूर आगाह कीजिए और ऐसी दिलचस्प वीडियोज़ के लिए चैनल पर हमारे साथ जुड़े रहिए। समाप्त करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।